ये इसलिए लिखवा है क्योंकि आप यौगिक जाने। अब यौगिक को ठीक से समझने के लिए ये कुछ उसके उदाहरण है बस। क्या है जी? तो कहता है कि यौगिक एवं उनके घटक तत्व, मतलब आप जानते हैं, आप जान गए पढ़े तो, कि जो भी यौगिक होते हैं तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन हम अब बस इतना कुछ याद रखने के लिए सामान्य आपको लिखे हुए हैं ताकि आप इसको समझ पाओ या फिर याद रख पाओ। जरूरी चीजें हैं, जैसे जल है, H2O है, तो H2O किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है? तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बस यही है, बस यही बात हम लिखे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, इधर जितना भी है सब यौगिक है। किन तत्वों से मिलकर के बना है? तो कार्बन और ऑक्सीजन। समझ गए? इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं, थोड़ा सा याद रखना है इसको। अमोनिया इसी तरह से, सोडियम क्लोराइड, जिसका हाँ आप जान जाइए, यहाँ जो भी लिखे हुए हैं ये इसका रासायनिक सूत्र है। आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। अगर हम पूछे कि जल का रासायनिक सूत्र तो आप कहें H2O। अगर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र तो CO2। अगर हमको सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र NaCl। समझ गए? इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से तत्व? तो सोडियम और क्लोरीन। सोडियम मतलब Na, क्लोरीन मतलब Cl। समझ गए? अमोनिया NH3 कौन तत्व? तो Na मतलब N मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग लेकर के आपका अमोनिया बना है। मीथेन CH4 रासायनिक सूत्र, कार्बन माने C मिल करके और हाइड्रोजन मिल करके बनाया अमोनिया। समझ गए? ठीक उसी तरह से ऊपर से नीचे तक ये सारा कुछ ऐसा ही है। समझ गए? ग्लूकोज C6H12O6 जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। देखो प्रश्न अभी था 7वां क्लास में हो, 7वें में था शायद, कि ग्लूकोज से मतलब हमें जल्दी ऊर्जा क्यों मिल जाती है? तो चूंकि भात खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने का काम करता है। मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलता है। वसा मतलब तेल तलिया, जितना छालन बाहर खा लो तेल खूब ऊर्जा मिल जाए। लेकिन वो ऊर्जा हाँ ठीक है, ऊर्जा मतलब कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए जो होता है, हाँ तो ऊर्जा मिलता है। तो अब आप जानिए कि वसा से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हम खाते हैं, भात रोटी इत्यादि खाते हैं तो उससे ऊर्जा मिलता है। अब कहने का मतलब सवाल यह था कि ग्लूकोज से अधिक जल्दी ऊर्जा क्यों मिल जाता है? पीते ही हम ऊर्जावान फील करने लगते हैं अपने आप को, लेकिन भात जब खाते हैं तो समय लगता है ऊर्जा को मिलने में। तो कारण यही है कि भात खाते हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ग्लूकोज पीते हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बशर्ते होता क्या है कि वहां पर में भात खाने से कार्बोहाइड्रेट उसका टूटा हुआ रूप नहीं रहता है। कार्बोहाइड्रेट जब लंबे समय प्रक्रिया बाई टूटता है, ग्लूकोज में बदलता है, तब जाके हमें ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट जब खाना हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तब ऊर्जा मिलता है, और यहाँ डायरेक्ट ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टूटा हुआ रूप, सरलतम रूप है, इसलिए जल्दी ऊर्जा मिल जाता है। नहीं समझ गए? अब सुनिए, आप पहले जान गए हैं कि आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118 में से आपका 22 अधातु है। तो अब इसका कैसे कैसे क्या है, मतलब उसका नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो गैस अधातु में 22 गो तत्व में 22 गो तत्व क्या है आपका? अधातु है। ठीक है, इधर देखिए, मतलब कुल 118 तत्वों में से 22 गो अधातु है और इसमें से गैस 11 गो है। जो सामान्य ताप पर गैस अवस्था में है वो आपका, हाँ जैसे क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। समझ गए? उसके बाद आपका ठोस जो है उसकी संख्या 10 है। ये क्या है? तो सामान्य ताप पर आपका ठोस में है। क्या है? तो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद आयोडीन, स्टैटिन, उसके बाद है आपका टेनेसिन, ओग्नेसन, ओजी, सब संकेत लिखे हुए हैं बगल में, बोरान, उसके बाद सिलिकॉन। इसकी संख्या आपका 10 है और एक अकेला तरल है जो कि आपका ब्रोमीन Br है। समझ गए? अब इसके बाद हम थोड़ा सा बता दें आपको कि मिश्रण भी खत्म हो गया है पहले ही और यौगिक भी खत्म हो गया है। तो अगर कहीं आवे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है तो आप इसके माध्यम से आप जान लीजिए, बता पाएंगे। मिश्रण आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब एक में मिलाते हैं तो मिश्रण होता है, उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता है। अच्छा, दूसरा कहता है कि इसमें मिले पदार्थ अपने गुण नहीं खोते हैं। आप अभी जाएंगे यौगिक में तो उसमें गुण खो देता है, लेकिन क्या मिश्रण जब हम बनाते हैं तो वो अपना अपना पदार्थ उसका गुण खोता है? नहीं खोता है, अपने गुण नहीं खोते हैं। किसी भी मतलब चीनी और पानी को मिलाएं तो चीनी का भी गुण उसमें रहता है और पानी का भी गुण उसमें रहता है। समझ गए? किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है, ये किसी भी अनुपात में हो सकता है, इसके लिए निश्चित अनुपात कोई नहीं है। अच्छा,
भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए, यौगिक कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक तत्व मिलते तो हैं लेकिन रासायनिक क्रिया द्वारा मिलते हैं। किसके द्वारा? तो रासायनिक क्रिया द्वारा मिलते हैं और मिलने के बाद नए पदार्थ बनाते हैं। दो मिलेगा तो तीसरा नया पदार्थ बनाएगा। समझ गए? अभी बता करके पीछे गए। अच्छा, उसके बाद कहते हैं निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। ये जब मिलेगा तो अपने निश्चित अनुपात में मिलेगा, फिक्स्ड। समझ गए? उसके बाद कहता है रासायनिक विधियों से अलग इनको यानी यौगिक को रासायनिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वह सारणी बनाया है जो आपके किताब में भी सबसे लास्ट में दिया हुआ है। मतलब कि इस पाठ में हम पदार्थ को पढ़े और पदार्थ के 3 अवस्था पढ़े तो 5, लेकिन मुख्य रूप से 3 पर इसमें विशेष ध्यान हम दिए। चौथा और 5वां प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़े, उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की, लेकिन पहले ही पाठ में। लेकिन ये दूसरा पाठ में उसकी जानकारी नहीं थी। दूसरा पाठ में क्या किया, तो पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस पदार्थ यानी ठोस, द्रव, गैस को 2 वर्गों में बांटा। कौन से 2 वर्ग? तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को भी जाकर के बाद में तत्व और यौगिक में बांटा, जिसमें तत्व में ही तत्व आप सारा कुछ परिभाषा आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो तत्व में आप क्या जाने कि धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में आप कुछ नहीं जाने, यौगिक को अलग पढ़े और उसके लक्षण को जाने ना। उसके बाद मिश्रण में आपका आइए तो 2 भागों में इसको भी बांटा, समांगी और विषमांगी, जिसमें से समांगी में केवल हम विलयन पढ़े, विलयन, और विषमांगी में निलंबन और कोलाइड को पढ़े। समझ गए? निलंबन और कोलाइड क्या है, तो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है और विलयन समांगी मिश्रण है।